गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकृति पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पे, जहाँ पे आपको आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। इस प्लेटफॉर्म पे ना ही केवल आपको आरआरबी की बल्कि आपको बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे कि एसएससी, यूपीएससी, स्टेट्स, पीसीएस, ये सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाई जा रही है। मैं प्रकृति पांडे आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर आपके लिए आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिका पार्ट 2 और पार्ट 1 हम कल कर चुके हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारे एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव के बारे में बताना चाहूँगी जिसका नाम है रेलवे लक्ष्य बैच। अगर आप डेली हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको इस बैच के बारे में पता होगा। हमने ये रेलवे लक्ष्य बैच स्टार्ट किया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुफ्त शिक्षा का एक पार्ट है जहाँ पे आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आपका जीएस हो, आपका मैथ्स हो, आपकी रीजनिंग हो, उसके सारे जो है क्लासेस करवाए जा रहे हैं। जीएस में आपकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस करवाई जा रही है, रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गई। आपकी डेली लाइफ क्लासेस हो रही हैं फ्रॉम मॉर्निंग 11 AM टू एट नाइट 10 PM तक, जहाँ पे आप इस लाइव सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एमसीक्यूज करवाए जाते हैं, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे तो आपको हमारे सारे लेक्चर्स के, चाहे वो लाइव क्लासेस हो या रिकॉर्डेड क्लासेस हो, आपको सारी नोटिफिकेशन जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके सारे अपडेटेड लेक्चर्स वहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, चाहे वो आपका ज्योग्राफी हो, साइंस हो, पॉलिटी हो या फिर आपका मैथ्स या रीजनिंग हो। ठीक है, आप हमारे इस फ्री इनिशिएटिव का हिस्सा ज़रूर बने क्योंकि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाल ही में आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसका मतलब ये है कि उसका एग्जाम जो है वो कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड एंड आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप इस मौके का फ़ायदा उठाइए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी कलीग्स हैं जो आपके साथ साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में ज़रूर बताइए ताकि वो भी आपके साथ साथ इसका लाभ उठा सकें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में, जहाँ हम कल पढ़ रहे थे। मैंने आपको कल नॉर्थ अमेरिका पार्ट 1, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगी लेक्चर, है ना। थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया था बट कोई नहीं, आपका जो मेजर पोर्शन है वो कंप्लीट करवा दिया था मैंने। आज आपका नॉर्थ अमेरिका जो है वो ख़त्म करवा देंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो ऑलरेडी करा दिए हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया सौरमंडल, सोलर सिस्टम हो गया आपका, ठीक है, और आपका हो गया एटमॉस्फेयर हो गया, और हो गया आपका क्या कहते हैं, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स हो गए। कॉन्टिनेंट्स में हम बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स जो है वो क्या कहते हैं कवर अप कर चुके हैं, जैसे कि हो गया आपका अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, और आज हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका। फिर आपका बचेगा यूरोप और एशिया। ठीक है, जो जल्दी आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो आपका आरआरबी हो गया, ये एनटीपीसी हो गया, आपका पुलिस के जितने एग्जाम हो गया, आपके एसएससी का एग्जाम हो गया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लेक्चर्स आप देखेंगे वो सफिशिएंट होंगे, क्योंकि आपके जो क्या कहते हैं क्वेश्चन है, परीक्षा है आपके, उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए थोड़ा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं आप लोगों से। इन टॉपिक्स का एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में, तो जाइए और जाके चेक ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलो एक क्विक रिविजन करते हैं। ठीक है, थ्रू मैप क्विक रिविजन करते हैं हम। ये हो गया आपका वर्ल्ड मैप। ठीक है, ये आपका वर्ल्ड मैप है, ये आपका वर्ल्ड मैप है। ठीक, जहाँ पे हम आपका अफ्रीका करवा चुके हैं, ठीक है, आपका अंटार्कटिका करवा चुके हैं, आपका ऑस्ट्रेलिया करवा चुके हैं, आपका साउथ अमेरिका करवा चुके हैं, और आपका नॉर्थ अमेरिका जिसका आज सेकेंड पार्ट है ये भी आज हो जाएगा, और आपका नॉर्थ अमेरिका भी खत्म हो जाएगा। फिर क्या बचेगा आपका यूरोप और आपका एशिया बचेगा। सिर्फ ये दो बचेंगे। उसके बाद आपका बचेगा महासागर, यानी कि आपको महासागर के बारे में बताया जाएगा, जैसे पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जाके। कल हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ रहे थे, तो नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड ज़रा थोड़ा सा क्विक रिविजन कर लेते हैं ताकि फटाक से जो है लिंक जो है वो बन सके आप लोगों का। ठीक, चलो नॉर्थ अमेरिका का ये जो पार्ट है केवल यहाँ मैक्सिको तक है। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन सा? कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। ठीक, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको में डिवाइडेड है। सिर्फ इतना पोर्शन जो है वो आपका नॉर्थ अमेरिका है।
एक इम्पॉर्टेंट बात ये हमने बताई थी आपको कि आपका ये जो ग्रीनलैंड है, ठीक, ये ज्योग्राफिकली तो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, बट पॉलिटिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली ये जो आता है आपका ग्रीनलैंड, ये किसके अंडर आता है? ये आता है आपका यूरोप के अंडर, यानी कि डेनमार्क के अंडर आता है। ठीक, ये याद रखिएगा कि ज्योग्राफिकली क्या भूगोलिक जो है वो ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, लेकिन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसका यूरोप यानी कि डेनमार्क के अंडर आता है आपका ग्रीनलैंड का। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का ये पोर्शन जो है वो हो गया अलास्का, यहाँ पे हो गया आपका कनाडा, ये हो गया आपका यूएसए और ये हो गया आपका मेक्सिको। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि आपके नॉर्थ अमेरिका में जो कौन कौन से ओशन से घिरा हुआ है। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ, उत्तरी दिशा में, यानी कि उत्तरी दिशा में कौन सा आपका महासागर पड़ता है? वो आपका अटलांटिक ओशन। फिर आपका पूर्वी दिशा में कौन सा पड़ता है? वो पड़ता है आपका अटलांटिक ओशन, यहाँ पे ऊपर, सॉरी, आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन पड़ता है। और आपका जो पूर्वी भाग है, यानी कि जो पूर्वी दिशा की ओर कौन सा महासागर पड़ता है? वो है आपका अटलांटिक ओशन। और आपका पश्चिमी दिशा की ओर कौन सा महासागर पड़ता है? वो है आपका पैसिफिक ओशन। ठीक है, चलो ये हो गया क्विक रिवीजन आप लोगों का। मैप लेके बैठिएगा, एटलिस्ट लेके बैठिएगा, ताकि आप लोग जो है साथ साथ में मार्क करते चले। ठीक है, क्योंकि बिना मैप के, बिना एटलस के ज्योग्राफी नहीं पढ़ी जा सकती है। फिर ये आता है आपका पॉलिटिकल मैप, राइट, पॉलिटिकल मैप आता है आपका। यहाँ पे मैं अब बताया आपको कि ये अलास्का हो गया, ये कनाडा, यूएसए और ये मेक्सिको। ठीक है, आपकी जो इम्पोर्टेंट खाड़ियां हैं, गल्फ है, वो कौन कौन सी होती है? एक तो हो गई आपकी गल्फ ऑफ मेक्सिको, एक हो गया आपका हडसन बे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं, दो आपकी सबसे प्रमुख कौन सी हैं? वो है खाड़ी। ठीक, मेक्सिको की खाड़ी और हडसन बे की खाड़ी। ठीक है, फिर उसके बाद एक और है, ये गल्फ ऑफ अलास्का। ठीक है, अलास्का की खाड़ी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, लोकेशन याद रखिएगा कि कहाँ पे है इसकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। एक ये हो गया आपका अमंडसेन गल्फ, यहाँ पे मार्क करिएगा इसको। ठीक है, मार्क करिएगा इसे। फिर हमने जल संधि के बारे में भी पढ़ा था, है ना, कि एक हो गया आपका बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट जो है वो किसके किसके बीच में है? फिर एक आता है आपका डेविस स्ट्रेट करके, है ना, हमने इन जल संधि के बारे में भी पढ़ा था। तो आपका जो डेविस स्ट्रेट है वो किसके बीच में पड़ता है? वो पड़ता है आपका कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में। जब हम वर्ल्ड मैप पे, मैंने आपको भी दिखाया था, तो मैंने आपको ग्रीनलैंड का बताया था ना कि वो भौगोलिक जो है वो नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका का भाग है, लेकिन क्या कहते हैं, प्रशासनिक और राजनीतिक जो है वो किसके अंडर आता है? वो आता है यूरोप यानी कि डेनमार्क के अंडर आता है। ठीक है, आपका जो डेविस स्ट्रेट है, यानी कि आपकी जो डेविस जल संधि है, वो किसके बीच में पड़ती? वो पड़ती ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। ठीक है, ये याद रखेंगे। और आपकी एक और महत्वपूर्ण जल संधि है जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग जल संधि वो किसके बीच में पड़ती? वो पड़ती है साइबेरियन रशिया और यूएसए के बीच में। ठीक है, साइबेरियन रशिया और यूएसए के बीच में। ये आपका पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, बट आप ये याद रखेंगे। ठीक, पॉइंट नोट डाउन करते रहेगा, अपने हैंड रिटन नोट्स खुद ही आप बनाएगा। एक हो गया आपका ये हवाई आइलैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में, प्लीज मार्क कर लीजिए इसको। फिजिकल मैप लेके बैठिएगा। ठीक है, फिजिकल मैप जो है वो आप लेके बैठेंगे। आज हम करेंगे उत्तरी अमेरिका की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रमुख नदियां। ठीक, प्रमुख नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। चलो, ये है आपका मिसिसिपी रिवर। ठीक, और ये है आपका मिसौरी नदी। ठीक, ये है आपकी मिसौरी नदी। ठीक है, पहला जो आपका पॉइंट आता है ये है कि ये आपका ये दोनों उत्तरी अमेरिका की, अर्थात नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ठीक, सबसे लंबी नदी है, लिख लीजिए। ठीक है,
एक इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये जो आपकी दो नदियां हैं ना जहां पे ये मिल रही हैं, इसको कहते हैं सेंट लुइस। तो आपका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि ये दोनों नदियां सेंट लुइस पर मिलती हैं। नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद ये दोनों नदियां जो हैं वो बह के कौन से खाड़ी में जाके गिरती है? गल्फ ऑफ मेक्सिको। किस में जाके गिरती है? गल्फ ऑफ मेक्सिको, यानी कि मेक्सिको की खाड़ी में जाके इनका जो जल है वो प्रवाह हो जाता है। तो आप तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि ड्रेन इनटू गल्फ ऑफ मेक्सिको। ठीक, कभी कभी हिंदी और कभी कभी इंग्लिश में भी लिखेंगे। आई विल बी बायलिंगुअल, मतलब हम समझा तो आपको हिंदी में रहे हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो कृपया करके अपने नोट्स जो हैं वो खुद ही बनाएं। आपका हाथ, कान और दिमाग साथ में काम करना चाहिए और एटलिस्ट लेके अवश्य बैठिएगा अपने साथ। और पॉइंट्स जो हम आपको बता रहे हैं कि इन केस इफ आई डोंट राइट इन हिंदी, और अगर हम इंग्लिश में लिख रहे हैं लेकिन हम बोल जो रहे हैं वो आपको हिंदी में रहे हैं, तो हिंदी मीडियम वाले कृपया करके अपना हिंदी में भी नोट्स बनाते जाएं, लिखते जाएं। और सेम गोज विद द इंग्लिश मीडियम पीपल, ओके, इफ यू आर वाचिंग इट। कौन से खाड़ी में जाके पानी का जाता है? वो है गल्फ ऑफ मेक्सिको, यानी कि मेक्सिको की खाड़ी हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका, यदि ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। हमारा एक और पॉइंट है कि ऑल्सो नोन एज, और इसको बोला जाता है बर्ड फुट डेल्टा। ठीक, क्या बोला जाता है? बर्ड फुट डेल्टा, है ना? क्या बोला जाएगा उसको? बर्ड फुट डेल्टा। और विश्व की मक्का मंडी है सेंट लुइस। और क्या है? विश्व की मक्का मंडी किसे कहते हैं? सेंट लुइस को। किसे बोलेंगे हम? सेंट लुइस को। ठीक, forgive my हिंदी हैंड राइटिंग एंड स्पेलिंग ऑल्सो, इसलिए बोल रहे हैं कि एटलिस्ट लेके बैठिए। ठीक है, विश्व की मक्का मंडी आपकी कौन सी है? सेंट लुइस। और इसको क्या बोलेंगे? बर्ड फुट डेल्टा। ठीक है, एक यहां पे आपकी रिवर है सेंट लॉरेंस, है ना? या इस साइड आपकी यहाँ पे पड़ेगी सेंट लॉरेंस करके नदी पड़ेगी यहाँ पे, है ना? तो सेंट लॉरेंस जो है हम सेंट लॉरेंस के बारे में पढ़ेंगे अब। ठीक है, सेंट लॉरेंस के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए सेंट लॉरेंस रिवर। सेंट लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर। कौन सी उससे रिवर से ओरिजिनेट होती है जो कल बताया था हमने आपको? लेक ओरेंटियो से। ठीक है, तो कहां से निकलती है ये आपकी? लेक ओरेंटियो। कहां से? लेक ओरेंटियो। हिंदी में भी नाम है जो वो होगा ओरेंटियो। लो, हिंदी मीडियम वाले लिख दिया हमने, है ना? लेक ओरेंटियो। ठीक, कहां से निकलती है? लेक ओरेंटियो से। और क्या बात है? कल बताया था मैंने
कि ये आपका नॉर्थ अमेरिका का यानी कि आपका उत्तरी अमेरिका का सबसे बिजिएस्ट यानी कि व्यस्ततम क्या है, आंतरिक जल मार्ग है। क्या है? नॉर्थ अमेरिका का बिजिएस्ट या फिर व्यस्ततम जल आंतरिक जल मार्ग है। ठीक है, आंतरिक जल मार्ग है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर आता है आपका मैकेंजी रिवर। मैकेंजी रिवर यदि याद हो तो हमने मैकेंजी रिवर जो है आपकी वो करवाई है। कनाडा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है आपकी मैकेंजी रिवर, राइट? इसमें नहीं होगा, हाँ, यहाँ पे आपकी कहीं पे जो है वो मैकेंजी रिवर, ठीक, मैकेंजी रिवर लोकेट कर लीजिए। इसका क्या विशेषता है मैकेंजी रिवर के बारे में? बस एक कि ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मैकेंजी। ठीक है, कौन सी? मैकेंजी। क्या लिखेंगे आप? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा, कनाडा की सबसे लंबी नदी, कनाडा की सबसे लंबी नदी है आपकी है। ठीक, लिख लीजिए। नेक्स्ट फिर आती है आपकी कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर नदी, ठीक, लोकेशन यदि देखें हम, आई थिंक ये आपकी यूएसए में पड़ती है कोलोराडो रिवर। यहाँ पे कहीं पे ये रही आपकी कोलोराडो रिवर। ये रही आपकी कोलोराडो रिवर। कहाँ पे है? यूएसए में। लोकेशन कहाँ पे है? यूएसए में। मार्क कर लीजिए, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई हैव मार्क्ड इट हियर विद द पिंक मार्कर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोलोराडो रिवर जो है वो आपकी कहाँ पे पड़ती है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पड़ती है। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए, कोलोराडो रिवर। मैप लेके बैठिएगा, 50 बार बोल रहे हैं। ठीक है, लोकेशन कहाँ पे है? इन यूएसए। ठीक, ये हो गया इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है वो आपका ये आता है कि विश्व का सबसे लंबा गॉर्ज बनाती है। ठीक है, लिखेंगे आप कि विश्व का सबसे लंबा गॉर्ज बनाती है, और क्या नाम है उसका? ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन नाम है उस गॉर्ज का। ठीक, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। एक्सक्यूज मी। हो गया। नेक्स्ट फिर आता है आपका पोटोमैक रिवर। ठीक, क्या है? पोटोमैक रिवर। पोटोमैक नदी। ठीक, क्या विशेषता है? आपने वॉशिंगटन डीसी के बारे में सुना होगा, है ना? वॉशिंगटन डीसी। तो वॉशिंगटन डीसी नामक जो आपका शहर है वो किस नदी के बगल में स्थित है? वो इस नदी के बगल में स्थित है। ठीक, ये लिखना है।
वॉशिंगटन डीसी जो है सिचुएटेड या फिर लोकेटेड beside this river, beside this river, है ना। वॉशिंगटन डीसी नामक जो शहर है वो किस नदी के बगल में स्थित है? वो पोटोमैक रिवर के बगल में स्थित है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये लोकेशन है इस नदी की, वॉशिंगटन डीसी में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, लिख लीजिए। और ऐसा कुछ खास महत्वपूर्ण है नहीं। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर फटाफट जो है वो लिख लीजिए। नेक्स्ट फिर आता है आपका टेनेसी नदी। टेनेसी नदी, ठीक। वैसे तो बहुत सारी नदियां हैं उत्तरी अमेरिका में, हर नदी के बारे में पढ़ना आवश्यक नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है ना, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम यहाँ पे वो वाली जो नदियां हैं वो करेंगे जो प्रमुख हैं, और किस चीज़ के लिए फेमस है, हम केवल वही नदियां करेंगे, और उतना पर्याप्त होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक। आपका ये जो टेनेसी नदी है, इसकी खासियत क्या है कि टेनेसी नदी की परियोजना पर आधारित भारत की दामोदर नदी स्थित है ना। भारत में आपको पता होगा कि दामोदर नाम की नदी है ना, दामोदर नदी जिसे कहेंगे आप। तो आप पहला पॉइंट क्या लिखोगे? आप पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि टेनेसी नदी की परियोजना पर आधारित भारत की दामोदर नदी स्थित है। लिख लीजिए। नेक्स्ट फिर आता है हमारा हडसन रिवर। कौन सी? हडसन रिवर। हडसन रिवर, आपके जो हडसन रिवर है उसके बगल में एक बहुत ही फेमस शहर स्थित है। उस शहर का नाम है न्यूयॉर्क सिटी। तो क्या लोकेशन है कि आपकी हडसन रिवर जो है, सॉरी, न्यूयॉर्क सिटी
हडसन रिवर, हडसन रिवर के बगल में, के बगल में स्थित है ना, के बगल में स्थित है, ठीक, के बगल में स्थित है, लिख लीजिए। न्यूयॉर्क सिटी हडसन रिवर के बगल में स्थित है, ठीक। चलो, फिर आता है हमारा फेमस हवाई आइलैंड। लोकेशन बता दूं, ये रहा, ये रहा आपका हवाई आइलैंड, ठीक। दिस इज योर हवाई आइलैंड। किसके अंडर में? यूएसए का पार्ट है। किसके अंडर में आएगा? यूएसए का पार्ट आएगा। आपके हवाई आइलैंड में अगर आप देखें तो आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण आइलैंड्स हैं इसमें? एक तो आता है आपका काउई, फिर होता है ओहायू, फिर होता है माउई और मोलाकाई और हवाई। ये याद रखेंगे आप। कितने आइलैंड्स के अंदर आता है? मोना लाओ और किलाऊ। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका है क्या कहते हैं, मोना लाओ और किलाऊ करके, जिसके बारे में मैं बताऊंगी। लेकिन अगर आपसे यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन कौन से आइलैंड्स आते हैं आपके हवाई आइलैंड का पूरा एक समूह है, तो कौन कौन से? कवाई, ओहायू, माउई, मोलोकाई और हवाई, ठीक है। इसको आप मार्क कर लीजिए। इसमें से दो महत्वपूर्ण है जिनके बारे में हम अभी बताएंगे, आपको पढ़ेंगे, ठीक है। हवाई आइलैंड तो सबको पता होगा कि किस चीज़ के लिए फेमस है, वो है वॉल्केनो के लिए, है ना। एक्टिव वॉल्केनोज वहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि आपके सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पे मिलेंगे हमें? हवाई आइलैंड पे। किसका हिस्सा आता है? यूएसए का हिस्सा आता है। चलो, अब हम इसके बारे में ज़रा कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं फटाक से। आपका नेक्स्ट टॉपिक है, हेडिंग डाल लीजिएगा, हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड, हिंदी में भी हवाई आइलैंड ही लिखेंगे, ठीक है। आपका ये आइलैंड है, सपोज दो महत्वपूर्ण आइलैंड के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला आता है मोना लाओ और फिर आता है किलाओ, है ना। पहला आता है आपका मोना लाओ, मोना लाओ, और एक आता है आपका किलाओ, किलाओ भाई, ठीक। मोना लाओ आपका एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। आपका एक्टिव वॉल्केनो है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है आपका? वो है मोना लाओ। किसका पार्ट है? हवाई आइलैंड का। नोट डाउन करिए, मोना लाओ एक्टिव वॉल्केनो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो। चलो लिख दे, हिंदी में ही लिख देते हैं, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। फिर आता है आपका किलाओ आइलैंड, किलाओ द्वीप, है ना, किलाओ द्वीप। अब इसमें क्या चीज है कि सबसे अधिक एक्टिव वॉल्केनो यानी कि सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कौन सा? आपका किलाओ। तो आप ये पे क्या कहते हैं, लिखेंगे कि सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी
कौन सा आपका केलाओ, ठीक, नोट डाउन करिए। स्पेलिंग गलत हो गई, क्षमा चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी हम, ठीक। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हवाई आइलैंड कौन से महासागर पर स्थित है, तो क्या उत्तर होगा आपका? पैसिफिक ओशन, ठीक है। पैसिफिक ओशन पर सिचुएटेड है हवाई आइलैंड, जो है वो आपका कहाँ पे पड़ता है? पैसिफिक ओशन पे, ठीक, पैसिफिक ओशन पे, पैसिफिक ओशन। एक पॉइंट ये भी है कि आपका जो हवाई आइलैंड है, यदि राइटिंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें, है ना, क्योंकि हिंदी की तो मुझे पता है कि बहुत ही बेकार है, ठीक है ना, हिंदी की तो बहुत ही सड़ी है, कोई बात नहीं, बट इंग्लिश आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही हो। तो हवाई आइलैंड इज ऑल्सो नोन एज, इज ऑल्सो कॉल्ड, या फिर नोन एज क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक ओशन, सॉरी, क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, है ना, पैसिफिक ओशन। ये महत्वपूर्ण है ना, लिख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख मरुस्थल, यानी कि डेजर्ट। आपके प्रमुख डेजर्ट्स के बारे में, है ना। मनी ठीक, चलो प्रमुख मरुस्थल के बारे में, ठीक है। लिखते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, लिखते जाइएगा। पहला आता आपका सोनोरन, सोनोरन, सोनोरन डेजर्ट या मरुस्थल जो है वो आपका कहाँ पड़ता है? आपका यूएसए और मेक्सिको दोनों। अरे यार, लिख लीजिए सोनोरन, ये न है, ठीक, सोनोरन मेक्सिको कहाँ पे पड़ता है आपका? यूएसए और सॉरी, सोनोरन डेजर्ट है, यानी कि सोनोरन मरुस्थल जो है वो आपका कहाँ पे पड़ेगा लोकेशन? यूएसए और मेक्सिको, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका एरिजोना डेजर्ट, नाम सुना होगा आप लोगों ने, एरिजोना डेजर्ट, एरिजोना डेजर्ट, एरिजोना डेजर्ट कहाँ पे है? इन यूएसए, कहाँ पे? यूएसए में, ठीक, लिख लीजिए। अब एक और आता है मोहाबे,
मोहाबे या फिर मोजाबे, जो भी बोले आप, मोजाबे डेजर्ट। अब एक आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसकी लोकेशन बताएंगे, ठीक, कमेंट सेक्शन में लोकेशन अवश्य बताएगा, ढूंढ के रिसर्च करके, ठीक है। अगर हमने आपको बताया है कि ये सोनारन डेजर्ट है, कहाँ, यूएस और मेक्सिको में पड़ता है, तो आप ढूंढेंगे उसमें आपके फिजिकल मैप में कि कहाँ पे है। वैसे तो लोकेशन तो बता दी, बट एग्जैक्ट लोकेशन यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। आपका हो गया एरिजोना डेजर्ट, ये कहाँ पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। यूएसए में किस जगह है वो मार्क आप करो। मोहाबे या मोजाबे जो है उसकी लोकेशन जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिजिकल मैप ऑफ क्या कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में ढूंढिएगा, ठीक है, ढूंढ के मार्क करिएगा उसमें, ये मैप में ढूंढना है आपको, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत होमवर्क करिए ताकि आप लोगों के अंदर भी जो है वो इंटरेस्ट जागे ज्योग्राफी को लेके, भौगोलिक विषय, ठीक है। इस मैप में आपको ढूंढना है। चलो, एक इंपॉर्टेंट बात कि नॉर्थ अमेरिका में कौन सी हवा चलती है। नॉर्थ अमेरिका में आपके चिनूक, चिनूक सुना होगा आप लोगों ने या कहीं पढ़ा होगा, है ना, कि चिनूक पवन चलती है। कौन सी, चिनूक पवन। आपकी चिनूक पवन जो है वो चलती है उत्तरी अमेरिका में। आपकी जो चिनूक पवन है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्नो ईटर, स्नो ईटर, स्नो ईटर विंड। क्या बोलेंगे इसको, स्नो ईटर विंड, ठीक है। हिंदी में हिमभक्षी, हिमभक्षी पवन, हिंदी में भी लिखें हिमभक्षी पवन, हिमभक्षी पवन, ठीक, लिख लीजिए। अब आते हैं हम आपके घास के मैदान। घास के मैदान, ठीक, घास के मैदान। उत्तर अमेरिका में जो आपके घास हैं उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे प्रेरीज, ठीक है। तो आपके जो नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरीज कहा जाता है। क्या बोला जाता है, प्रेरीज, है ना, प्रेरीज। प्रेरीज को और भी क्या बोलेंगे, शीतोष्ण, क्या बोलेंगे, और शीतोष्ण, यानी कि आपके टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, है ना, टेम्परेट ग्रासलैंड, शीतोष्ण घास के मैदान, ठीक, इतना तो कॉमन सेंस है, घास के मैदान यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड, है ना। उत्तर अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेरीज, ठीक है।
दूसरा दूसरा हमारा पॉइंट है, हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इनको और भी क्या बोला जाता है, इनको बोलता है ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, विश्व का ब्रेड बास्केट। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेड बास्केट। लिख लीजिए, लिखते जाइएगा, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ब्रेड बास्केट क्यों बोलते हैं? क्योंकि कनाडा में कहा जाता है गेहूं की पेटी, गेहूं की पेटी, ठीक, गेहूं की पेटी। और यूएसए में बोलते हैं मक्का की पेटी। क्या बोलते हैं? मक्का की पेटी, मक्का की पेटी। हो गया, लिखिए। लिख लीजिए। गेहूं की पेटी या फिर गेहूं पेटी, कुछ भी लिखिए आप, लिख दें हम गेहूं पेटी। और ये हो गया आपका मक्का पेटी। मक्का पेटी। नेक्स्ट, एक ये फैक्ट है, कनाडा कनाडा की सबसे ज्यादा जन वाला शहर, यहाँ जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन हो, है ना, जन वाला सिटी या शहर, जो भी बोलो, है ना, कौन सा है? वो है आपका सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को, है ना। सैन फ्रांसिस्को को और भी क्या बोलते हैं? बोला जाता है सिलिकॉन वैली। क्या बोला जाता है? सिलिकॉन वैली, ठीक, सिलिकॉन वैली, ठीक, लिख लीजिए, विश्व का सिलिकॉन वैली। लाओ भैया, विश्व का सिलिकॉन वैली, विश्व का सिलिकॉन वैली, ठीक है, विश्व का सिलिकॉन वैली। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, होमवर्क है आप लोगों के लिए। होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों का कि इंडिया में या इंडिया का सिलिकॉन वैली क्या है, कौन सा है? इंडिया का सिलिकॉन वैली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इजी है। इंडिया की का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, ठीक, ये कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है। और फिर आता है आपका लॉस एंजलिस,
बहुत फेमस है। आपका क्या आता है? लॉस एंजलिस। तो लॉस एंजलिस क्या है? विश्व की फिल्म नगरी। क्या बोलेंगे? आपकी विश्व की फिल्म नगरी। विश्व की फिल्म नगरी। ठीक, एक ये पॉइंट हो गया आपका। लिख लीजिए। विश्व की फिल्म नगरी। ठीक, फिल्म इंडस्ट्री। चलो यहाँ पे नेक्स्ट एक और शहर है जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा, पिट्सबर्ग। हिंदी में भी पिट्सबर्ग ही होगा। ठीक है, पिट्सबर्ग। क्या है ये? विश्व की लॉ स्थात जगह। ठीक, क्या है? नगरी। नगरी। चलो नेक्स्ट, यदि आपको याद हो तो एक कल जब आप क्या कहते हैं, कल हम लोग ने मॉन्ट्रियल करके जो पढ़ा था ना, मॉन्ट्रियल शहर के बारे में, हमने आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि मॉन्ट्रियल शहर जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है ना? इट वाज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण से संबंधित था। तो मॉन्ट्रियल शहर जो है, पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, या कल हमने डिस्कस किया था, बताइएगा कि कौन से रिवर से, मतलब कौन सी रिवर के बगल में सिचुएटेड है ये। ठीक है, मॉन्ट्रियल का क्या खासियत है कि विश्व का ओजोन सम्मेलन हुआ था यहाँ पे। क्या हुआ था? विश्व का ओजोन सम्मेलन आपका मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। तो आपका यहाँ पे होता है कि विश्व का ओजोन, ये सिंबल है ओजोन, हिंदी में भी लिख दें ओजोन। ओजोन सम्मेलन, ओजोन सम्मेलन कहाँ हुआ था आपका? यहीं पे हुआ था। ओजोन सम्मेलन हुआ था मॉन्ट्रियल में। किसी को पता है कि ओजोन डे कब सेलिब्रेट होता है? कब सेलिब्रेट होता है? ओजोन, आपका जो ओजोन डे है वो आपका सेलिब्रेट होता है 16 सितंबर। 16 सितंबर को सेलिब्रेट होता है। ठीक है, लिख लो पूरा। सेलिब्रेट क्या किया जाता है कि 16 क्या कहते हैं, सितंबर को ही आपका ओजोन डे होता है। ठीक है, सेलिब्रेट लिख रहे हैं, नहीं, ओजोन डे जो होता है वो आपका 16 सितंबर को होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे प्रमुख जनजातियों के बारे में। ठीक है, हमारा अब आता है यहाँ पे प्रमुख
जनजाति। जनजाति, प्रमुख जनजाति के बारे में, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिए, अरावाक जनजाति, ठीक है। पहला क्या है, पहला है हमारा अरावाक जनजाति। अरावाक जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये कैरिबाई द्वीप पे, फाउंड एट कैरिबाई द्वीप। कैरिबाई द्वीप में पाया जाता है, ठीक है। कैरिबाई द्वीप में पाया जाता है, पाई जाती हैं क्या? जनजाति, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा, दूसरा पॉइंट लिखिए, अपोचे जनजाति। कौन सी? अपोचे जनजाति। अपोचे जनजाति। फिर आता है आपका ब्लैकफुट जनजाति। कहाँ पाई जाती है? रॉकी पर्वत पर, है ना, रॉकी पर्वत पर। रॉकी पर्वत पर पाई जाती हैं। ठीक है। और एक फेमस है जो सबको ही पता होगा लगभग, एस्कीमोस, है ना, एस्कीमोस। हम सबको पता है कि एस्कीमोस कहाँ, जो बर्फीले क्षेत्र है ना आपके, बर्फीले क्षेत्र में रहते हैं या पाए जाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अरावाक जनजाति आपकी कहाँ पे पाई जाती है? कैरिबाई द्वीप पे। फिर आता है आपका पोचे जनजाति, फिर आपका ब्लैकफुट जनजाति जो कि रॉकी पर्वत पर पाए जाते हैं, रॉकी पर्वत पर रहते हैं। और एस्कीमो तो सभी को पता है कि कहाँ पे सरवाइव करते हैं, जहाँ से कोल्ड प्लेस जहाँ होती है, यहाँ पे बर्फ होती है, बर्फीले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी प्रमुख जनजाति कहाँ की? उत्तर अमेरिका की। तो यहाँ पे हमारा उत्तर अमेरिका का जो टॉपिक है वो होता है समाप्त। 2 पार्ट में है आपका। स्टार्टिंग में आपका पॉलिटिकल और जितना भी पार्ट है वो कराया, सेकेंड पार्ट में आपको फिजिकल फीचर्स करवाए हैं थोड़े बहुत जो बचे हुए थे, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक करिएगा, आपको हमारा नॉर्थ अमेरिका का वहाँ पे लेक्चर जो है वो मिल जाएगा। ये 2 पार्ट आप सफिशेंट है आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। इससे ऐसे ही प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में, उतना पर्याप्त है आपके लिए जाना पढ़ना, ठीक है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारा एक और महाद्वीप जो है वो समाप्त होता है। अब अगला जो महाद्वीप जो मैं लेके आऊँगी वो है आपका यूरोप। हम अगले में यूरोप के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। उनकी जो प्रमुख पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हो गई, जो नदियां हैं, जो झीलें हैं, जनजाति हो गई, खनिज जो पाए जाएंगे वहाँ पे, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा पढ़ने में। और प्लीज़ 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 एटलिस्ट लेके बैठिएगा
जो जो जगह मैंने बताई है आपको वो आप एटलीस्ट में मार्क ज़रूर करिएगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो याद रखने में और पढ़ने में। और अपने नोट्स ज़रूर बना के रखिएगा, ताकि एंड टाइम पे जब आप रिविज़न करने बैठे तो आपको अच्छे से याद हो। चलिए एक बार और रेलवे लक्ष्य बैच के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप रेलवे लक्ष्य बैच जो है वो हमारा मुफ्त शिक्षा का पार्ट है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है जो परीक्षा जंक्शन लेके आया आप लोगों के लिए, जहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस होती हैं। लाइव क्लासेस में आपको एमसीक्यूज यानी कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, तो बेशक आप उसमें हिस्सा लीजिए, ताकि आप वो आपके लिए लाभदायक रहेंगे एग्जाम टाइम पे आपके लिए, ताकि आपके ऊपर इतना स्ट्रेस ना हो। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना और जब हाथ रम जाएगा आपका, तो आप फटाफट जो है वो क्वेश्चन जो है वो विद इन अ मिनट आप सॉल्व कर पाओगे। नॉट इवन विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। और रही बात आपका थियोरेटिकल पार्ट हो गया, आपका कंटेंट हो गया, तो वो आपको आपके लेक्चर्स जो है उसमें मिल जाएंगे। तो हमारे जो चैनल है परीक्षा जंक्शन को, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हमारे जो बेल नोटिफिकेशन है वो उसे ऑन भी कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना मज़े से पढ़ाई करते रहिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको क्रैक ज़रूर करेगा। थैंक यू वेरी मच।